ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरी हर्षुल शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की है और अध्याय है आपके पास 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके पास चल रहा है। उसमें से आपको थ्योरी वाला पोर्शन चल रहा है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपके पास थ्योरी चल रही है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी आप बता रहे हैं, उसमें से आप लोगों को जो पार्ट है आपके पास 7वां पार्ट है आज। तो इसके जो आगे पार्ट पिछले जो पढ़े हुए हैं वो आप लोगों को अपलोड हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के पास हैं। तो आज आपके पास टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपके पास विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, मतलब इलेक्ट्रिक पावर और एन इलेक्ट्रिक एनर्जी आप लोगों को कैसे पता करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर होती है वो कैसे जानेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। हम पावर कैसे कंसिडर करेंगे, पावर को एक दूसरा नाम क्या होता है हमारा सामर्थ्य, सामर्थ्य का नाम क्या होता है हमारा शक्ति, शक्ति क्या होती है हमारे पास पावर, पावर क्या होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है ताकत। तो हम ताकत कैसे पता करेंगे, वो ताकत पता करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला होता है, उसको कैसे पता करेंगे वो आप चीज़ों को आपको बताएंगे। तो हमारे पास विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, हमारे पास कार और जो समय का जो अनुपात होता है वही हमारा सामर्थ्य कहलाता है। लेकिन डिफिनीशन आपके पास लिखी हुई है सामने, आप देख सकते हैं, एक लाइन की है, आप याद कर सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, क्या व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य करते हैं। मतलब जो हमारे परिपथ में ऊर्जा व्यय मतलब खर्च हो रही है उसको हम सामर्थ्य कहते हैं। जैसे इस समय हमारे मोबाइल पे हमारे पास बैटरी है, चार्ज है, तो उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो जो खर्च हो रही है वो खर्च होने को ही हमारे पावर हमारे पास क्या है, हमारे पास मोबाइल पे इतनी शक्ति है। या यहाँ पे ट्यूबलाइट या बल्ब या फैन चल रहा है तो उसमें एक एनर्जी है, कहाँ से मिल रही है, हमारी एनर्जी का सोर्स है क्या है, इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर पे ही तो हमारे पास स्टोरेज है। तो वो उसकी पावर है कि 10-50 वाट का वो हमारे पास पावर यूज कर सकते हैं हम इतनी। तो वही चीज़ होती है हमारे पास शक्ति। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, शक्ति बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, शक्ति बराबर होता है कार बटे क्या होता है समय। शक्ति को डिनोट करते हैं हम P से, कार को डिनोट करते हैं W से, समय को डिनोट करते हैं T से। तो P बराबर क्या हो जाएगा W/T। ये होता है हमारे पास सामर्थ्य का फार्मूला। इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड जो हो जाएगा। या और दूसरा मात्रा क्या होता है, एक हमारे पास शक्ति का मात्रा होता है वाट, जिसको बोलते हैं क्या, एक कै वाट का है, ये कै वाट का वोल्टेज है। कितने किलो वाट आपके यहाँ एनर्जी आती है, 2 किलो वाट, मतलब 2000 वाट आपके पास पावर आती है। वो हम एनर्जी ऐसे पता करेंगे, घरों का बिल, घरों की एनर्जी, घरों की स्टोरेज, सब कुछ हम कैसे इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास P बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड और वाट, समझ पाए। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी परिपथ में, या यदि किसी परिपथ में क्या T सेकेंड में, देखिए किसी परिपथ में T सेकेंड में, आप लोग को जो फार्मूला लिख चुके हैं वही हिंदी T सेकेंड में क्या W जूल कार व्यय करना पड़े तो शक्ति हमारे पास क्या आ जाएगा P बराबर W/T। ये भी आप लिख सकते हो जो ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक में। तो आप लोगों को समझ में आई होगी शक्ति। तो इसी शक्ति को आप लोग थोड़ा यूज कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, फिर आगे बताते हैं आपको क्या करना है, आप ठीक है। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट होते हैं, वो आपको चेंजमेंट कर देंगे अभी यहाँ पे। चेंजमेंट होता है आपके पास, क्या होता है आप लोगों को, यदि परिपथ में, यदि परिपथ
यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर, यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर, ठीक है, V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा बह रही है, तो I एम्पियर की धारा t सेकेंड में, I एम्पियर की धारा t सेकेंड में बह रही है, तो प्रवाहित ऊर्जा, तो W बराबर होता है हमारे पास VIT। आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाला लेक्चर, आप डिस्कशन में लेक्चर नंबर 7-6 जरूर देखिएगा, उस पर आप लोगों को W और VIT के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P बराबर क्या हो जाएगा, W/T होता है, तो T की जगह पे आ जाएगा VIT, तो T से T हमारा कट जाएगा, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा VI। तो हमारी जो पावर होती है, पावर में समय नहीं होता है, कितने समय तक पावर चलेगा वो डिसाइड नहीं होता है, इसी वजह से कहा वोल्टेज, करंट और क्या पावर होती है। तो अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास P बराबर VI, अब ये बन जाएगा हमारे पास वाट, बन गया। तो ये भी आप लोग नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और है, फार्मूला मॉडिफाई कर देना है। यहाँ P और VI आ गया, अब V और I और R में चेंजमेंट कर लेंगे ओम के नियम से, वो भी आपको करके दिखा रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को करके हम दिखाएंगे। आप लोग बस बने रहिए और पढ़ते रहिए, आप लोग बस नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। हमारा भी ख्याल रखिएगा, आप लोग बस चैनल को आगे बढ़ाना है, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बताते हैं। इसको समीकरण 1 भी बना सकते हो आप, क्योंकि अभी समीकरण के हिसाब से यूज कर लेंगे। हम ऊपर वाला भी इरेज कर देंगे, क्योंकि ऐसे फिर हो नहीं पाता, बार बार लिखना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है आपको। हमारे पास क्या आ गया, P बराबर VI समीकरण 1। अब इसके अनुसार अब आगे चेंजमेंट करेंगे, तो आगे चेंजमेंट हो जाए, यदि किसी विद्युत परिपथ में, अब लिखेंगे यदि किसी वैद्युत परिपथ में V वोल्ट को विभवांतर पर I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा क्या बह रही है, तो परिपथ में व्यय ऊर्जा या व्यय विद्युत सामर्थ्य, विद्युत शक्ति क्या होती है हमारे पास। अब हम V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में R, तो V की जगह पे हम चेंजमेंट कर लेंगे, क्या P बराबर हो जाएगा IR इंटू में I, तो हो जाएंगे P बराबर I² R। तब भी हमारे पास मात्रा क्या हो जाएगा, वाट। अब इसी के ओम के नियम से हम फिर से लिखेंगे, ओम के नियम से अब क्या हम I को चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा I बराबर हो जाएगा V/R, तो P बराबर क्या हो जाएगा V² बटे R² इंटू में R, तो एक R से R² कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास V² बटे R, ये भी होता है हमारे पास वाट। आप लोग मात्रक लिखते रहिए और मात्रक का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तब आप लोग कहेंगे जी कैसे आ गया, तो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग देखिएगा और इसको लगाइएगा। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर इसके आगे बताते हैं और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा।
नोट कर चुके हैं, तो अब इसको हटा देते हैं। अब आपको नोट्स लिखना है केवल, और ये आपको 3 फार्मूले याद रखना है। इन्हीं फार्मूले से आप लोगों का न्यूमेरिकल लगेगा, तो न्यूमेरिकल में आप लोग भूलिएगा नहीं, फार्मूले ज़रूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। बहुत ही जल्द आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग नोट लिखिएगा। नोट में आपको लिखना है जैसे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 10,003 वाट होते हैं, ठीक। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10,000 प्लस के 6 वाट होते हैं, ठीक। और एक हमारे पास होता है मेगा किलोवाट हो गए। फिर हो गए एक हमारे पास क्या होता है माइक्रो में कितने, माइक्रोवाट में कितने होते हैं, 10,000 माइनस के 6 वाट होते हैं, ठीक। एक नैनो में कितने होते हैं, नैनो वाट में होते हैं 10,000 माइनस के 9 वाट होते हैं। और एक पिको वाट में कितने होते हैं, 10,000 माइनस के 12 वाट होते हैं। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास जी, क्या एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 HP लिखा होता है आप लोग के पास, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो आपके पास ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उसमें 2 HP का, 5 HP का, या 22.5 HP का, या 7.5 HP का आप लोग जनरेटर देखते होंगे, तो 7.5 HP का होता है, 22.5 HP का होता है, 50 HP का होता है, आप लोगों के पास 100 HP का होता है। 100 HP मतलब हॉर्स पावर होती है, उसमें 746 वाट की एनर्जी होती है उस पर, एक हॉर्स पावर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ये चेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि 1 हॉर्स अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, 746 लिखा होगा, 7.46 लिखा होगा, 476 लिखे होंगे, या 674 लिख सकते हैं, लेकिन आपको कितना याद रखना है, 746 वाट याद रखना है। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और चाहो तो आप लोग ये भी जानते होंगे, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁻ माइनस की 10 मीटर होते हैं। अगर नहीं पता है तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास बचा हुआ है। अब आपके पास जो टॉपिक है आगे आने वाला लिखा है वैद्युत ऊर्जा की माप। आप वैद्युत ऊर्जा की माप कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या आप मेजरमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ है। इसमें होता है आपके पास 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलो वाट जो घंटा होता है वो क्या होता है, वो आपको जानना है। तो आप लोगों को डेफिनीशन होती है, तो आप लोग ये लिखिए, फिर आपके पास डेफिनीशन आपके पास बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 1 किलो वाट घंटा बराबर पर डेफिनीशन लिखी हुई है, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा, क्या, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। क्या होती है, 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति होती है, वह हमारी 1 किलोवाट घंटा यूनिट कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा यह होता है। यदि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पीयर की धारा T घंटे में तक प्रवाहित हो, तब परिपथ में वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है हमारे पास,
ऊर्जा बराबर होता है वैद्युत शक्ति गुणा घंटे। वैद्युत शक्ति क्या होती है, VI, जो हो जाएंगे हमारे पास क्या, वाट, गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास T, घंटे। ठीक, तो जी हो जाएगा वैद्युत हमारे पास ऊर्जा। और 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही यूनिटों की संख्या बोलते हैं, इसे ही यूनिटों की संख्या बोलते हैं। यूनिटों की संख्या के लिए भी हमें 1 किलोवाट घंटा का ही समस्या लेकिन होनी पड़ती है। अभी आएगा यूनिटों की संख्या आपको कैसे करना है, तो आप ये इतना नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या इसके आगे फार्मूला बताते हैं आपको। वाट इंटू में टी घंटे और क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये भी आपको बताएंगे। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैद्युत ऊर्जा, ऊपर से लिख लेंगे। अब V तो जी हो जाएंगे VI इंटू में हो जाएगा 1000 का जब भाग कर देंगे तो जी हो जाएंगे किलोवाट, इंटू में हो जाएगा T, घंटे। तो जी हो जाएगा हमारे पास VIT बटे 1000, जी हो जाएंगे किलोवाट इंटू में घंटा। देखो जी हो गया हमारे पास, ये हो गई वैद्युत ऊर्जा। किस में पता चल गई हमें, किलोवाट इंटू में घंटा में। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक। आपको फार्मूला है थोड़ा सा एक और है, वो भी अभी आपको बताते हैं। ठीक, अब इसी को बोलते हैं 1 किलो वाट हावर, या तो ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसे लिख देते हैं 1 किलोवाट घंटा, या ऐसे बोलते हैं यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे क्या होता है हमारे पास, ये लिखेंगे सॉरी, वोल्ट गुणे समय गुणा धारा, सॉरी वैद्युत धारा होती है एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000। जी आपके पास फार्मूला हो गया। तो यूनिटों की संख्या हम बता करेंगे कैसे, अगर हमें वहाँ पे वोल्ट पता हो कितना वोल्टेज है, फिर धारा उस पर कितनी है, फिर समय कितने घंटे लग रहा है, बटे 1000 कर देंगे, यूनिटों की संख्या में पता चल जाती है। अब यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा एक दूसरा होता है, यूनिटों की संख्या अलग से निकालेंगे कैसे, फार्मूला यूनिटों की संख्या एक तो होती है वाट गुणा घंटा बटे 1000, ये भी आपके पास फार्मूला होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नोट कर चुके हैं। अब लिखेंगे 1 किलोवाट और जूल में संबंध, 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध को कैसे प्रदर्शित करेंगे। हम जानते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है हमारे पास 1000 वाट गुणा
घंटा जो होता है, तब 1000 वाट को ले सकते हैं क्या, जूल प्रति सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड कट जाएगा, तो ये बचेंगे हमारे पास 36 जूल। 1 2 3 4 5 6 3.6 गुणा उसके बाद 6 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ये हो गया आपके पास, यही आपके पास संबंध था, आप लोग नोट कर चुके, देख लिए। तो आपके पास ये टॉपिक था, आप लोग ये नोट कीजिए। इसके आगे जो टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि अब आने वाला टॉपिक है आपके पास वैद्युत बल्ब और इस्त्री और हीटर। वो आप लोगों को थोड़ा थ्योरिकल पोर्शन है, वो भी आपको बताएंगे और आप लोग देखेंगे, आपको बनाया भी जाएगा, आपको दिखाया भी जाएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।